वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अडयाला जेल के दौरे से रोक दिया गया। पंजाब हुकूमत ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र अडयाला समेत मुख्तलिफ जेलों में मुलाकात पर आर्जी पाबंदी आयद कर रखी है। मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल में अली अमीन गंडापुर का दौरा मौखर किया जाए। महकमा दाखिला पंजाब ने ख़त लिखकर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को आगाह कर दिया। पंजाब हुकूमत ने बानी PTI की अडयाला जेल में मुलाकात पर पाबंदी आयद की थी। बानी PTI से मुलाकात पर 2 हफ्तों के लिए पाबंदी का फैसला महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से किया गया। फैसले के बाद इंतजामिया ने जेल की गेट नंबर 5 के सामने मीडिया कवरेज पर भी पाबंदी लगा दी थी। महकमा दाखिला पंजाब का IG जेल खानाजात को मुरासला अरसाल। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र पंजाब भर की जेलों में हिफाजती इंतजाम सख्त करने के अहकामात। अडयाला, मियावाली, अटक और DG खान की जेलों में सख्त हिफाजती इंतजाम की हिदायत। जेलों में सिक्योरिटी ऑडिट और बम डिस्पोजल स्क्वाड से चेकिंग का हुक्म। जेल आने जाने वाले एहलकारों की सख्त चेकिंग। बैरूनी दीवारों पर खारदार तारें नस्ब करने का भी हुक्म। जेलों में पुलिस और रेंजर्स के दस्तों की फर्जी मशकें भी की जाएं। अडयाला जेल के हवाले से संजीदा थ्रेट्स हैं। कुछ दिन पहले दहशतगर्द पकड़े गए जिनके पास अडयाला जेल के नक्शे थे। PTI को हर चीज में साजिशी थ्योरी तलाश करना होती है। PTI अगर बगैर तस्दीक इल्जाम न लगाए तो फिर वो PTI नहीं। PTI का एजेंडा मुल्क में अनारकी पैदा करना है। दहशतगर्दों के झूठे प्रोपेगेंडे का हमें क्या फायदा होगा। 2 हफ्तों में सिक्योरिटी बेहतर हो जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का निजी TV को इंटरव्यू। 2 हफ्ते के लिए एक ब्लैंकेट किस्म की रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है और वो बहाना ये बनाया गया एक्सक्यूज़ कि दहशतगर्दी का ख़तरा है। इस ब्लैंकेट पाबंदी की हम शदीद मजम्मत करते हैं। ऑल ऑफ अ सडन उनको बंद करके करना इस बात की तरफ निशानी है कि खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरा है। हमें बताया जाए उनकी सेहत के बारे में, हमें बताया जाए उसकी सिक्योरिटी के बारे में। बानी PTI की जान को खतरा है, हमें मुलाकात का मौका नहीं दिया गया। बानी PTI से मुलाकात पर पाबंदी गैर कानूनी, गैर आईनी है। कल तक हमारी बानी PTI तक रसाई मुमकिन बनाई जाए। बानी PTI की सेहत और सिक्योरिटी के बारे में बताया जाए। बैरिस्टर अली गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। अडयाला जेल में सिक्योरिटी के नाम पर ढोंग रचाया हुआ। मुलाकात पर पाबंदी की जिम्मेदारी मरियम नवाज और मोहसिन नकवी पर है। अभी अडयाला जेल से होकर आ रहा हूँ। अदालती हुक्मनामा भी पास मौजूद था। हमारी बानी PTI से मुलाकात नहीं कराई गई। उनकी सेहत के बारे में आगाह किया जाए। उमर अयूब की गुफ्तगू। हमारे वहाँ पे मुख्तलिफ पार्लियामेंटेरियंस भी और पार्टी के एक्टिविस्ट मौजूद थे जिनके पास अदालत का हुक्मनामा मौजूद था। तीसरी बार बजाते खुद जा रहा हूँ अडयाला जेल मिलने के लिए, पर वो नहीं मिलने दे रहे। इस सब चीज़ की जिम्मेदारी बराह रास्त इस वक्त वज़ीर आला मरियम नवाज, होम सेक्रेटरी, होम मिनिस्टर, IG जेल खानाजात, जेल सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल, इनके सिर पे है। अली अमीन गंडापुर पर नाअहली के खतरात मंडलाने लगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ नाअहली केस। इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। वज़ीर आला अमीन गंडापुर को नोटिस जारी। 26 मार्च को डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त पर इब्तदाई समाअत की गई। कमीशन को बताया गया DIG में 735 किनाल अराजी अली अमीन गंडापुर के नाम पर अराजी तौर पर ट्रांसफ़र की गई। ज़मीन के असल मालिक आसिफ खान थे। अली अमीन गंडापुर की 2020 के अहसासों की तफसीलात के मुताबिक उन्होंने लैंड क्रूज़र गाड़ी इसी ज़मीन को बेचकर हासिल की थी। गलत बयानी पर अली अमीन गंडापुर सूबाई असम्बली की नशिस्त के अहल नहीं। इलेक्शन कमीशन के 2 रुकनी बेंच ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन को वज़ीर आला के खिलाफ इसासे छुपाने की दरख्वास्त मौसूल हुई थी। पाकिस्तान में IMF के मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। IMF मिशन आज पाकिस्तान पहुंचेगा। मिशन 14 से 18 मार्च तक मुआशी टीम के साथ इक़्तिसादी जायजे के लिए मुज़ाकरात करेगा। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक IMF मिशन और मुआशी टीम में 4 दिन तक इक़्तिसादी जायजा के लिए मुज़ाकरात होंगे। वज़ारत ख़ज़ाना, वज़ारत तवानाई, FBR हुकाम से मुज़ाकरात होंगे। FBI, IMF, स्टेट बैंक हुकाम, प्लानिंग कमीशन, पेट्रोलियम डिवीजन से भी मुज़ाकरात करेगा।
वफाकी वज़ीर ख़जाना ने IMF प्रोग्राम नागज़ीर करार दे दिया। मौजूदा माली साल मुश्किल होगा। पाकिस्तान IMF से अहम मुज़ाकरात के लिए जल्द रस्मी दरख्वास्त करेगा। स्टाफ लेवल मुज़ाकरात रवां हफ्ते शुरू होने की तवक्को है। अपनी तमाम तर तवानाई पाकिस्तान को दरपेश मुश्किलात के हल के लिए इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का बयान। शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बनने से IMF डील में आसानी का इम्कान है। शहबाज शरीफ खुद भी आलमी इदारों से डील करने का तजुर्बा रखते हैं। मोहम्मद औरंगज़ेब की तैनाती मस्बत इक़दाम है। ब्लूमबर्ग की मोहम्मद औरंगज़ेब की बतौर वज़ीर ख़जाना तैनाती की तारीफ। टेक्नोक्रेट की बतौर वज़ीर ख़जाना तैनाती पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस को हल करने में मददगार होगी। आलमी मालियाती इदारे से मुज़ाकरात में वज़ीर ख़जाना का किरदार कलीदी होगा। सरमायाकारों की दिलचस्पी पाकिस्तान के नए वज़ीर ख़जाना की तैनाती में थी। मोहम्मद औरंगज़ेब इस्लाहात लाने के लिए वो सब कुछ करेंगे जो ज़रूरी होगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। IMF से $6 अरब का कर्जा हासिल करना पहला बड़ा चैलेंज होगा। गुज़िश्ता मुआहदे के तहत $1.1 अरब की किस्त भी हासिल करना होगी। पाकिस्तानी बॉन्ड्स के ज़रिए कर्जे हासिल करने में दुश्वारी रही। ब्लूमबर्ग। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं। पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद की मखसूस नशिस्तों के लिए दायर दरख्वास्तें आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। दरख्वास्तों पर समाअत जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच करेगा। जस्टिस एजाज अनवर, जस्टिस SM अतीक शाह, जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस सैयद अरशद अली भी लार्जर बेंच में शामिल। गुज़िश्ता समाअत पर लार्जर बेंच ने अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा को मुआवनत के लिए तलब किया था। 6 आईनी सवालात पर अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल से मुआवनत तलब। मैं इस्लामी नज़रिए को जो तख्लीक पाकिस्तान की बुनियाद है बरकरार रखने के लिए कोशां रहूँगा कि मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर असर अंदाज होने नहीं दूंगा। 9 रुकनी सिंध काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने काबीना अरकान से हल्फ लिया। शर्जील इनाम मेमन नासिर हुसैन शाह, सईद गनी ने हल्फ उठाया। अजरा अफजल पिचोहो, सरदार शाह, मोहम्मद बख्श महर भी हल्फ लेने वालों में शामिल। ज़ियाल इंजार, जाम खान शोरो, अली हसन जरदारी ने भी हल्फ उठाया। जुल्फ़कार अली शाह इस्लामाबाद में मौजूदगी के बायस हल्फ ना उठा सके। हल्फबदारी तकरीब में वज़ीर आला सिंध की भी शिरकत। मुराद अली शाह ने हल्फ लेने वाले वज़रा को मुबारकबाद दी। चीफ सेक्रेटरी ने सिंध वज़ीर आला की सिफारिश पर 3 मुशीरों को भी काबिल ऐलान कर दिया। बाबिल भियो, एहसान मज़ारी और नजमी आलम शाह। नौमुंतखब काबीना ने मज़ार कायद पर हाज़िरी दी। फातिह खानी की सिंध काबीना का इजलास आज सुपहर 4 बजे तलब। सिंध में वज़ीरों मशीरों को कलमदान तफवीज़। शर्जील इनाम मेमन को ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट की वजारत मिल गई। शर्जील मेमन को एक्साइज, टैक्सेशन और नारकोटिक्स के इजाफी कलमदान भी तफवीज़। नासिर शाह को महकमा तवानाई, मनसूबाबंदी और तरक्यात का कलमदान सौंप दिया गया। सईद गनी को लोकल गवर्नमेंट की वजारत सौंप दी गई। हाउसिंग, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एंड रूरल डेवलपमेंट का कलमदान भी तफवीज़ किया गया। डॉक्टर अजरा पिचोहो को महकमा सेहत और बहबूद आबादी की वजारत दी गई। सरदार अली शाह को स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी का कलमदान तफवीज़ किया गया। जाम खान शोरो को आबाशी और खुराक का वजीर बनाया गया। ज़ियाउल हसन को महकमा दाखिला और कानून का कलमदान तफवीज़ किया गया। मोहम्मद बख्श महर को ज़राअत और खेल की वजारतें दी गई। अली हसन जरदारी को जेल खाना जात का कलमदान दिया गया। जुल्फ़कार अली शाह को सकाफत और सियाहत की वजारत मिल गई। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की मज़ार कायद पर हाज़िरी। बाबा कौम की कब्र पर फूल रखे। फातिह खानी की। सदर आसिफ जरदारी ने मुल्क व कौम के लिए दुआएं की। मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी कलमबंद किए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मौजूद थे। सदर आसिफ अली जरदारी को तुर्क हम मनसब रजब तैयब एर्दोगान का टेलीफोन। सदर पाकिस्तान का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। दोनों मुल्कों के सरबराहान का 2 तरफ़ा अहमियत के अमूर पर तबादला ख्याल। बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताउन मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर।
सदर जरदारी का जल्द तुर्क सदर को पाकिस्तान मदऊ करने की ख्वाहिश का इजहार। सदर ममलिकत ने तुर्क सदर के टेलीफोन और नेक तमन्नाओं पर उनका शुक्रिया अदा किया। तारिक फातमी वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी मुकर्रर ओहदा वज़ीर ममलिकत के बराबर होगा। 1 दर्जन से ज़ायद वज़ारतों और डिवीजन के कलमदान वज़ीर आज़म के पास रहेंगे। मजहबी उमूर, आबी वसाइल, उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, मौसमियाती तब्दीली, मवासलात, बैनुस्सूबाई राब्ता का कलमदान तफवीज़ नहीं किया गया। पार्लिमानी उमूर, सेहत और नेशनल फूड सिक्योरिटी का कलमदान भी किसी को नहीं दिया गया। वज़ीर आज़म नेशनल सिक्योरिटी, तखफीफ, गुरबत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ डिवीजन के वज़ीर भी हैं। वज़ीर आज़म की IT सेक्टर की तरक्की के लिए इक़दामात पर अमल दरामद तेज़ करने की हिदायत। IT सेक्टर के फ़रोग़ के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। वज़ारत IT और टेलीकॉम हुकाम की ब्रीफिंग। खुले समंदर में लापता माही गिरों के लिए सर्च ऑपरेशन में अहम कामयाबी। पाक बहरिया और मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने बाकी लापता 4 माही गिरों के जस्ते खाकी भी समंदर से निकाल लिए। माही गिरों की कश्ती 5 मार्च को खुले समंदर में हादसे का शिकार हो गई थी। हादसे में 14 माहीगीर लापता हो गए थे। पाक बहरिया और PMSA के यूनिट्स ने गुज़िश्ता रोज़ 10 लापता माहीगीरों के जस्ते खाकी ढूंढ निकाले थे। मगरबी हवाओं के ज़ेर असर बारिशों के नए स्पेल की एंट्री। बलोचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। कोयटा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और यालाबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। सिबी, चमन, जाफराबाद में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। लड़काना, खंडियारो, मेहड़, जैकबाद में भी रिमझिम तेज़ हवाएं चलने से बिजली का निज़ाम धरम भरम। कई इलाकों में बिजली मुअत्तल। महकमा मौसमियात ने बलाई सिंध, इस्लामाबाद, वसी और जनूबी पंजाब में बारिशों की पेशगोई कर दी। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। सेनेट की खाली 6 जनरल नशिस्तों पर इंतखाब 14 मार्च को शेड्यूल। वोटिंग कौमी सिंध और बलोचिस्तान असम्बलियों में होगी। इस्लामाबाद से सेनेट की जनरल नशिस्त पर हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी के वाज़े इम्कानात। सिंध से सेनेट की 2, बलोचिस्तान से 3 नशिस्तों पर इंतखाब होगा। 14 मार्च को मुंतखब होने वाले 6 सैनिटर्स ऐवान बाला का हल्फ 2 अप्रैल को मुंतखब होने वाले सैनिटर्स के हमरा लेंगे। मुंतखब 6 सैनिटर्स की मुद्दत 3 साल के लिए होगी। JJY का सेनेट के ज़िमनी इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी की हिमायत का ऐलान। बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी JJY की हिमायत करेगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी, नेर बुखारी और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। पार्लियामेंट में अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप चाहते हैं, एक दूसरे के वोट देंगे। यूसुफ रजा गिलानी की गुफ्तगू। लाहौर में 21 मंजिला आरफा करीम टावर 2 बनेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। फ्री वाईफाई पायलट प्रोजेक्ट की भी मंजूरी। लाहौर में 10 मकामात पर फ्री वाईफाई प्रोजेक्ट का आगाज़ 2 हफ्ते में कर दिया जाएगा। 516 मकामात पर फ्री वाईफाई पॉइंट्स बनाए जाएंगे। मरियम नवाज की तालीमी इदारों, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर तरजीहन फ्री वाईफाई शुरू करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। पाक बहरिया के सरबराह ने शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में पाक बहरिया के हवाले से पेशा वराना उमूर पर गुफ्तगू। कायद नून लीग नवाज शरीफ के दोनों साहबजादे वतन वापस पहुंच गए। हसन नवाज और हुसैन नवाज लंदन से लाहौर पहुंचे। नवाज शरीफ ने लाहौर एयरपोर्ट पर दोनों बेटों का इस्तकबाल किया। हुसैन नवाज और हसन नवाज तकरीबन 6 साल के बाद वतन वापस पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने सहाफ़ियों को हरासा करने के खिलाफ केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट या रजिस्ट्रार ने किसी सहाफ़ी के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म नहीं दिया। सहाफ़ियों पर हमलों से मुतालिक FIA और पुलिस की रिपोर्ट तसल्ली बख्श नहीं। FIA और पुलिस दोबारा तफसीली रिपोर्ट जमा कराएं। FIA के नोटिस से गलत पैगाम या
कि सुप्रीम कोर्ट सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाई करवा रही है। तहरीरी हुक्मनामे के मंदरजात।